एक बार फिर भाग 26। प्रिया शेखर से अलग होकर उसको मिस करती है। जब वह मिलते हैं तो प्रिया उसको सॉरी कहती है। अब आगे शेखर का फोन बजा। जो नाम फ्लैश हुआ वो रिनी खन्ना का था। शेखर ने फोन काट दिया। वो प्रिया की तरफ देखने लगा। किसका फोन था? तुम्हारी सौतन थी, बात कर लूं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी मर्जी, जो चाहे करें। तुमसे शादी के बाद उसे घर ले आऊँगा। तो मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? उससे ही कर लीजिए। प्रिया के फेस पर मुस्कुराहट थी। तुम बहुत चालाक हो, जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं करते भी हैं या बस ऐसे ही। चैलेंज मत करो, नहीं तो पछताओगी। मेरी चाहत का अंदाजा लगाना है तो एक बार बाहों में आकर देखो। शेखर ने उसकी बगल में खड़े होकर धीरे धीरे से कहा। शेखर का फोन वापस रिंग हुआ। शेखर ने फोन प्रिया को दिखाकर स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, हाय जाने मन, कैसे हो? शेखर, माय लव, उस लड़की के लिए तुमने रिनी खन्ना को ठुकराया। आखिर उसमें ऐसा क्या है? उसमें तुम्हारे जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे वो पसंद है। समझ सकती हो तो समझ लो। शेखर ने एक हाथ प्रिया की कमर में डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसका माथा चूम लिया। रिनी खन्ना, एक बात कान खोलकर सुनो। तुम्हें मैंने काफी पहले छोड़ दिया था। वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम मुझे समझती हो तो पता होगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एक वक्त था जब मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता था। मेरी बीवी के बारे में मैं एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करूँगा। फ़ोन रखो, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा वक्त बहुत कीमती है। डार्लिंग, वो तुम्हारी बीवी अभी बनी नहीं है। जो कुछ मेरे पास है, जब मैं उसे ये सब दिखाऊंगी तो तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगी, कहकर उसने फोन काट दिया। शेखर ने प्रिया की तरफ देखा। वो ध्यान से उसे देख रही थी। वो परेशान दिख रहा था। प्रिया ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, आप ठीक हैं? सुना तुमने? शेखर ने गुस्से से कहा, और तुम इसकी वजह से मुझे छोड़ना चाहती थी। सेल्फिश और घटियापन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये लड़की। अच्छा, आप उसे रहने दें, मेरी बात सुने। प्रिया ने धीरे से उसके गालों को छुआ। आप मुझसे 3 दिन बाद मिले हैं और उसकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। मैं तुम्हारे लिए परेशान था, इसलिए ब्लॉक नहीं किया। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे ब्लॉक किया तो वो तुम्हें परेशान करेगी। प्रिया ने उसे चेयर पर बैठा दिया। शेखर ने उसके चेहरे को देखा। तुम परेशान तो नहीं हो? नहीं, भला मैं क्यों परेशान होंगी? प्रिया ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। शेखर, मैं आपके साथ हूँ। वह छोटे बच्चे की तरह उससे चिपका हुआ था। वो समझ रही थी कि पुरुष बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं पर भीतर से बहुत इमोशनल होते हैं। वो जज्बाती होकर हमेशा औरत का सहारा ढूंढते हैं, चाहे वह माँ हो या बहन, बेटी, पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड। प्रिया, आई लव यू टू शेखर। चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, शेखर ने उसे पकड़कर कहा। यही कोई 10 मिनट बाद प्रिया ने कहा, चलिए ना, कोई देख लेगा। दोनों अंदर आ गए। समर ने शेखर की तरफ देखा। शेखर के चेहरे से उदासी हट गई थी। वो खुश नजर आ रहा था। तुम एक पैग लोगे शेखर? नहीं, मैडम ने मना किया है। शेखर ने मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ देखा। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। समर समझ चुका था कि पैचअप हो चुका है। डिनर के बाद भी काफी बातें होती रही। वापस सब लॉन में बैठ गए। प्रिया ने अपने बालों को खोला और सेट करके क्लिप लगाने लगी। शेखर ने उसे इशारा करके मना कर दिया। शेखर जिस तरह से प्रिया को देख रहा था उसे भांपकर प्रिया ने अपनी जगह बदल दी, जिसे समर ने नोटिस किया। भाभी, इधर आए, थोड़ी बात हमसे भी कर लें। प्रिया उससे कुछ दूरी पर बैठी। समर ने शेखर को चिढ़ाते हुए कहा, भाभी, शेखर जितना लकी है उतनी लकी आप नहीं हैं। अगर आप लकी होती तो आपको शेखर से बेटर कोई मिलता। प्रिया ने शेखर की तरफ देखा। शेखर उठकर उन दोनों के पास बैठ गया। भाभी, ये तो एकदम बेवकूफ़ है। आप नाराज़ थी तो महाशय रिंग करने को तैयार थे। हम तो मिटने को तैयार बैठे हैं, बस एक इशारा चाहिए, शेखर ने बड़ी अदा से कहा। तो प्रिया उठकर खड़ी हो गई। उसने समर से पूछा, कॉफ़ी पियेंगे आप? हाँ कहने पर वह अंदर चली गई। समर शेखर की तरफ मुखातिब हुआ, अब जनाब के क्या हाल है? उसे खो देने से डरता हूँ समर। उसके लिए मैं मेरे प्यार को बयां नहीं कर सकता। रीनी ने अगर जहर उगला तो कहीं इसका इफेक्ट हमारे रिश्ते पर न पड़े।
भाभी समझदार है वो, अपने और तुम्हारे बीच में किसी को नहीं आने देगी। इतने में प्रिया कॉफ़ी लेकर आ गई। दी ने कहा रंजन को कह देती वो कॉफ़ी ले आता। कॉफ़ी पीकर समर और शेखर चले गए। आज बहुत खुश नजर आ रही हो दी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जवाब दिया। खुश रहना अच्छी बात है। अपने और शेखर के रिश्ते में हमेशा विश्वास रखना। चलो आओ, सब सोते हैं, काफ़ी रात हो गई है। प्रिया अंदर आ गई। उसने खुद को मिरर में देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो सोचने लगी शेखर को खो देने का डर उसके ऊपर हावी हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि जिंदगी खत्म हो गई हो। शेखर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसने अपने आप से कहा। वो कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी करने लगी। चेहरे को क्लीन किया और खिड़की पर आकर बैठ गई। आसमां का दामन सितारों से भरा हुआ था। दूर दूर तक आसमान में सुकून फैला हुआ था। ये सुकून शायद उसके दिलो दिमाग में भी था। काफ़ी देर तक बैठने के बाद वह खड़ी उठी। उसने पीने के लिए पानी लिया। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो शेखर की कॉल थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ जी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी तो आप मिलकर गए थे। तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती। जी क्या जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो तुम नहीं कहती। सुनिए, अब मुझे सोना है, कल सुबह ऑफिस जाऊंगी। समझ लो, शादी के बाद तुम्हारा वक्त सिर्फ मेरा होगा। इस वक्त को चुराने की इजाज़त किसी को नहीं दूंगा। जी, इसका मतलब आप काम छोड़ देंगे? प्रिया ने धीरे से कहा। हाँ, सिर्फ तुमसे रोमांस करूंगा। दादी की पड़पोते की ख्वाहिश तो पूरी करनी ही पड़ेगी। प्रिया खामोश हो गई। अब जी नहीं कहोगी? वो जोर से हंस पड़ा। गुड नाइट, मैं अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मेरी जान, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। प्रिया अपने आप मुस्कुरा दी। शेखर, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, उसने हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना की। सुबह वह जल्दी से तैयार हुई। अपने बालों को खुला रखकर उसने ऑफ वाइट कलर का सूट पहना, कानों में मोती के इयररिंग्स पहने, छोटी सी बिंदी लगाकर लुक कंप्लीट किया। ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले मिस्टर सुबोध राय से मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया, कैसी हो? ठीक हो सर। उन्होंने उसे सिर से पैर तक देखा। लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सर। तुम्हारी शादी तय हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे मुझ में क्या कमी थी? ओह अच्छा, मैं राजशेखर बादवा नहीं हूँ, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने तंज कसा। प्रिया चुप रही। एनीवे, मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करूँगा। थैंक यू सर। प्रिया अंदर ऑफिस में आ गई। उसने गहरी सांस ली। उसे सुबोध राय की बातों का बुरा लगा था। उसने अपना सिर झटक कर सामने टेबल पर रखी फाइल उठा ली। कुछ फाइल्स चेक करते हुए 11 बज गए। चपरासी ने आकर कहा, मैम एक लड़की आपसे मिलने आई है। कौन है? कह रही है कि बहुत जरूरी काम है। ठीक है, मैं देखती हूँ। उसने कंचन को बुलाकर पूछा, क्या किसी को टाइम दिया है? नो मैम, इस समय तो किसी को नहीं बुलाया है। उसे मना कर दो, आज वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल है। अभी 12 बजे मुझे मीटिंग लेनी है मैम। उन्होंने नाम भिजवाया है, चपरासी ने आकर बताया। मैम, कोई राधिका गेरा है, खुद को विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी बता रही है। विक्रांत खन्ना का नाम सुनकर प्रिया चौंक गई। उसने उसे अंदर बुला लिया। आने वाली लड़की काफ़ी स्मार्ट और खूबसूरत थी। हेलो मैम, कहिए, मैं मिस्टर विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी हूँ। मिस रीनी खन्ना आपसे मिलना चाहती है। क्यों? मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ। उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने होटल सन व्यू में आज शाम 7:30 बजे मीटिंग टाइम फिक्स किया है। आप अपनी मैम से कहिए कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं नहीं, इसलिए जगह और वक्त मैं डिसाइड करूँगी, वो नहीं। और मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझे फ़ोन नंबर दो। उस लड़की के जाने के बाद प्रिया का ध्यान रीनी खन्ना की ओर चला गया। वो मुझसे मिलकर क्या करेगी? कल रात भी मैंने उसका फ़ोन सुना था। इस बारे में शेखर को बता देती हूँ, पर कहीं वो परेशान हो गए तो। कल रात मैंने उसकी हालत देखी थी। न बताने से तो नाराज हो जाएंगे, बताना ठीक रहेगा। सोचते सोचते उसे टेंशन हो गई। उधर कुंदन शेखर के साथ उसकी गाड़ी में था। सर, विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी आपकी वाइफ से मिलने उनके ऑफिस गई थी। अंदर क्या बातचीत हुई अभी पता नहीं है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। गुड, तुम अपना काम करते रहो। उसके जाने के बाद शेखर परेशान हो गया। रीनी प्रिया से मिलने की कोशिश कर रही है। वो मुझे प्रिया से अलग करना चाहती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
तभी प्रिया का कॉल आ गया। हेलो, हाँ बोलो मेरी जान। उसकी आवाज़ में नरमी थी। आप कहाँ हैं? ड्राइव कर रहा हूँ, साइट पर जाऊँगा। प्रिया को उसकी आवाज़ में कुछ महसूस हुआ। आप परेशान हैं? नहीं तो फिर आवाज़ में उलझन क्यों है? कुछ नहीं है, ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए लग रहा होगा। मैंने आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है। बोलो। विक्रांत खन्ना की सेक्रेटरी मेरे ऑफिस आई थी। क्यों? क्या कहा उसने? उसने गाड़ी साइड पर लगा दी। वो कह रही थी कि रीनी खन्ना मुझसे मिलना चाहती है आज शाम 7:30 बजे होटल सन व्यू में। फिर तुमने क्या कहा? उसकी आवाज़ की बेचैनी प्रिया ने महसूस की। मैंने कहा उसे मुझसे मिलना है, मुझे नहीं, इसलिए जगह और वक्त मैं डिसाइड करूँगी। दैट्स माई वाइफ। उसकी आवाज़ में खुशी झलक उठी। मिसेज बादवा ऐसी ही होनी चाहिए। एक बात ध्यान में रखना, तुम राजशेखर बादवा की वाइफ हो, तुम्हें यही एटीट्यूड सूट करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी मिसेस बादवा बनी कहाँ हूँ? प्रिया हंस पड़ी। वो तो तुम चाहो न चाहो मैं तुम्हें बना कर रहूँगा। उस जगह पर मेरी ज़िंदगी पर मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। कहते हुए वह इमोशनल हो गया। यकीन कर लूँ आपकी बात पर, प्रिया ने धीरे से बोली। मैं तो शादी के बगैर ही वो जगह तुम्हें देना चाहता हूँ, पर तुम करीब आने का मौका देती ही कहाँ हो? उसने उसे छेड़ते हुए कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेखर ने कहा, तुम सचमुच उससे मिलना चाहती हो? हाँ, सिर्फ आपके लिए मिलना चाहती हूँ। मेरे लिए मतलब? शेखर, वो आपको ब्लैकमेल कर रही है कि वो मुझे सब कुछ बता देगी और मैं इस किस्से को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई डर न रहे। मैं उसे आपके मन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहती हूँ। मैं उससे मिलूंगी ज़रूर, पर वहाँ आप भी मौजूद रहेंगे। चाहे आप सामने न हो, पर उसकी बातें सुन सकेंगे। काश तुम इस समय मेरे पास होती तो मैं तुम्हें बाहों में लेकर ज़बरदस्ती तुम्हारे होठों को चूम लेता, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ज़बरदस्ती ही चलेगी, आसानी से तो तुम हाथ नहीं आओगी। अच्छा, मैं अब फ़ोन रख रही हूँ। क्या होगा तुम्हारा? इतना शर्मा कर कहाँ जाओगी? मन ही मन बेशर्म कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अलबत्ता उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। विक्रांत खन्ना अपने ऑफिस में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था। तभी रीनी अंदर आते हुए बोली, भाई क्या राधिका आ गई? नो, सी इज़ ऑन द वे। वो बेचैन होकर चहलकदमी करने लगी। इतना परेशान क्यों हो? बैठ जाओ। भाई, शेखर ने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कैसी, जिसने रीनी खन्ना की खूबसूरती, स्टेटस, नाम सबको फेल कर दिया। एक मिनट रीनी, यहाँ तुम गलत हो। शेखर तुम्हें काफ़ी पहले छोड़ चुका था, परंतु मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे शेखर को मजा चखाना है। मैं उसे गम देना चाहता हूँ। उसने हमारी पार्टनरशिप तोड़ी थी, उसे उसका भुगतान तो करना ही होगा। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छिन जाए, और मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है। उसके लिए बेखौफ होकर वो हमारे घर चला आया था। रीनी तड़प उठी। बस भी करो भाई, वो सिर्फ मेरा है। आज के बाद वो लड़की उसे खुद छोड़ देगी। देखते हैं। राधिका आ चुकी थी। मैं आई कम इन सर? आओ। इतनी देर कैसे हुई? रीनी ने उसे देखते हुए कहा। मीटिंग का बता दिया उसे, उन्होंने मना कर दिया। कहा है कि मिलना आप चाहती हैं, वो नहीं, इसलिए टाइम और जगह वह तय करेगी। उसकी इतनी हिम्मत, उसने रीनी खन्ना को मना किया। उसकी मुट्ठियां गुस्से में तन गई। तुम जाओ, विक्रांत ने राधिका को कहा। के जाने के बाद विक्रांत रीनी की तरफ मुड़ा। तुम बेवकूफ़ थी और हमेशा रहोगी। बाहरी लोगों के सामने ओवर रिएक्ट मत करो। फिर क्या करो? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाऊं? ऐसा किसने कहा? सही समय और सही मौके का वेट करो। वैसे भी तुम जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ चुकी हो। शेखर तुम्हारे हाथ से जा चुका था। तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। नहीं भाई, एक आखिरी दाव बाकी है। इतने में उसका फ़ोन बज उठा। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।